प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच हुई झड़प को देखते हुए ब्रज भूमि के संत समाज ने मांग की है कि शंकराचार्य जी को पुनः सम्मान पूर्वक गंगा में स्नान कराया जाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि कुछ अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और उन्होंने शंकराचार्य भगवान का अपमान किया है। उन्होंने योगी जी से मांग की है कि आप संत हैं और आप ही जान सकते हैं कि संत की पीड़ा क्या होती है, इसलिए आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि शंकराचार्य जी को ससम्मान पुनः गंगा में स्नान करने की अनुमति दें, उन्हें स्नान करवाएं। स्वामी अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा कि जिन संतों की चोटी खींचकर जूतों से पीटने वाले उन अधिकारियों की जांच करके कार्रवाई करें और शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक स्नान कराए जाने के लिए अधिकारियों को सूचित करें। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य जी की पीठ भगवान शिव की गद्दी है और इस गद्दी का अपमान करने से पाप लगता है और योगी जी हमारे सनातन हिंदुओं के गौरव हैं। उनको अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें, जिससे शंकराचार्य जी महाराज की पीड़ा कम हो सके। संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में शंकराचार्य की गद्दी भगवान शिव की गद्दी होती है और सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च पद शंकराचार्य का पद होता है। तो हमारी योगी जी से प्रार्थना है कि जहाँ पर भी साधु संतों का अपमान हुआ है, संतों की चोटी पकड़कर खींची गई है, उनमें जूता मारे गए हैं, तो ऐसे अधिकारियों की जांच की जाए, क्योंकि कुछ समाजवादी विचारधारा के अधिकारी भी इस सरकार में घुस चुके हैं। वो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि शंकराचार्य भगवान का सम्मान सहित स्नान कराया जाए और जो भी दोषी अधिकारी हों उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि सनातन परंपरा में साधु संत ब्राह्मण मुनि ज्ञानी जन इन सभी का सम्मान होता है। तो योगी जी भी संत हैं, उनको संतों का सम्मान कराना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान को सम्मान सहित स्नान कराएं। जय श्री राम। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं और साथ में यह बताना भी चाहता हूं कि जितने भी संत हैं, महंत हैं, सदगृहस्थ हैं, जो भी सनातन को मानने वाले हैं, वह आपस में न बटे, क्योंकि आज प्रयागराज की धरती जिस तरह से एक अलग की राजनीति में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है, स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो वहाँ पर कार्य चल रहा है या जो भी वहाँ उन्होंने अनशन कर बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत ही उचित कार्य नहीं है। और प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो भी बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, ब्राह्मण बटुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके शिखा पकड़ के खींचे गए, मैं उसका कठोर निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप एक संत हैं, महंत हैं, बहुत बड़े मठाधीश हैं, आप एक कुशल शासक हैं और एक शासक होने के कारण मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस कार्य को, इस लड़ाई को पूरी तरह से यहाँ समाप्त कर दीजिए और यह नेगेटिव लोग जो फैलाना चाहते हैं, विपक्षी लोग, उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें, क्योंकि संत और संत का आवेश सभी प्रणम्य है। जय सिया राम की जय हो। सबसे बड़ी बात यह है, जो शंकराचार्य भगवान का जो पद है वो शासन से सबसे बड़ा पद है। यहाँ तक कि उस पद की महिमा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद से भी बड़ी है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध पीठ और सिद्ध पद होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। और जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो आप बताइए कि उसका क्या हाल हुआ। तो शिव भगवान की जो गद्दी है वो सिद्ध गद्दी है और उस गद्दी पे वही बैठता है जिसके अंदर शिवांश हो। तो सबसे बड़ी बात है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तो शिव से द्रोह करना। और राम ने तो इतना कहा, सुन गंधर्व कहो में तो ही मोह सुहाय न ब्रह्म कुल द्रोही। जो ब्रह्म कुल से द्रोह करता है, जो भूदेव से द्रोह करता है, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है, तो फिर भगवान अपनी त्रिनेत्र के द्वारा अपने क्रोध से उसे भस्म करते हैं। भैया शनिदेव यमराज से डलो,
और भूदेव ब्राह्मणों और सन्यासी साधुओं को कष्ट मत दो, नहीं पर साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जय नगर नाथ कर जैसा। जय श्री राम।